नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पेप कोडिंग। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन के बारे में। देखो यार, हम ये वाली बात तो जानते हैं कि जो इंटरनेट है ना, ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। इसमें हम बहुत कुछ डालते हैं और बहुत लोग उस चीज़ को देखते हैं, ओपन रहती है चीज़, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं चाहते कि सब लोग देखें। बेसिकली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो, ठीक है, मेरे करीबी लोगों ने देख ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या फिर कुछ डाटा ऐसा जो कि मैं सिर्फ चाहता हूँ कि और किसी को दिखे ही ना, मेरे तक ही रहे सिर्फ, ठीक है। तो यही चीज़ को देखने के लिए हम बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में। और यार, ऑथोराइज लोगों तक ही वो डेटा पहुंचे सिर्फ, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव है मेरे लिए और मैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। अब इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि हाँ, डेटा जो है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी से है, मतलब कि कॉन्फिडेंशियल है, उसका कुछ डेटा लीक नहीं हो रहा, उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं, तो हम उनको देख लेते हैं। एक होता है कि आप फायरवॉल यूज़ कीजिए जहाँ पर भी पॉसिबल हो। तो ये फायरवॉल क्या चीज़ होती है? तो देखिए, फायरवॉल क्या होता है ना, कि ये एक तरह का प्रोग्राम होता है। ये किस काम आता है? एक सिक्योरिटी प्रोग्राम है। ये मॉनिटर करता है जो भी इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशंस हो रहे हैं, और उनमें से जो भी कुछ इसको सही नहीं लगता ना, या फिर जो सही नहीं होते, उनको ये ट्रैप कर लेता है। जैसे कि मैं आपको अगर और आसान भाषा में समझाऊँ, तो फायरवॉल ना एक दीवार की तरह, उसे नाम से पता लग रहा है, दीवार की तरह समझिए। ये सब कुछ आर पार हो रहा है, सब कुछ इसके आसपास जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसको जिस पे भी शक हुआ ना, उसको लगा अच्छा ये गलत है, उसको वहीं रोक लेगा मुझे। ये फायरवॉल है। और हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है फायरवॉल, विंडोज़ में भी आता है। लेकिन यार, दिक्कत पता क्या होती है? जो ये विंडोज़ के अंदर आता है ना, ये इतना अच्छा नहीं है, मतलब ये सब कुछ ट्रैप नहीं कर पाता। तो इसके लिए हम कुछ और फायरवॉल अपने सिस्टम में डाउनलोड करते हैं, जिससे कि हम ये इंश्योर कर लें कि हाँ ठीक है, हमारा डेटा सेफ रहेगा। ओके। फिर एक आता है कि भैया आप कंट्रोल कर लीजिए अपनी ब्राउज़र की सेटिंग को, जिससे कि ट्रैकिंग ना हो पाए। अब हम ये बात तो जानते हैं कि जो है वेबसाइट्स, ये ट्रैक तो करती हैं हमारा डेटा, है ना, ये बात तो हम जानते ही हैं। आईपी एड्रेस की तरफ से हमारा डेटा निकाल लेती हैं, या फिर जिस भी तरीके से लोग निकाल लेते हैं। एक चीज़ होती है मिस कुकीज़। तो आप क्या कीजिए कि सेटिंग्स में जाके कुकीज़ को ब्लॉक कर दीजिए, और स्पेशली थर्ड पार्टी कुकीज़ जो होती है ना, उनको ब्लॉक कर दीजिए। इससे ब्लॉक करने से क्या होगा कि भाई जो डेटा ये लोग सेव कर लेते हैं और बाद में एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं इनके बेस पे, ये सेव नहीं हो पाएगा। ओके। तो फिर एक चीज़ आती है कि आप प्राइवेटली ब्राउज कीजिए जहाँ पर भी पॉसिबल हो। हमने इसके बारे में पहले बात करी है, यहाँ पे प्राइवेटली ब्राउज करने वाली चीज़ के बारे में। बस ये वही है कि जहाँ पर भी पॉसिबल हो ना, ब्राउज कीजिए प्राइवेटली, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर चीज़ आती है कि आप केयरफुल रहिए जब भी कोई पोस्ट आप इंटरनेट पे डाल रहे हो। ठीक है, इंटरनेट पे आप जो भी डालते हैं ना, वो आपने एक बार डाल दिया, अच्छा ठीक है, फिर आप आगे बढ़ गए, फिर कभी किसी दिन कुछ और डाल दिया, लेकिन आपने जो भी डाल दिया ना, वो चीज़ वहाँ रहने वाली है, वो वहाँ से हटती नहीं है चीज़, ठीक है। तो जब भी आप ऐसा कुछ डाल रहे हो ना इंटरनेट पे, बहुत ही समझदारी के साथ डालिए कि आप उसमें ऐसी कोई चीज़ ना डाल बैठे हो जिसमें आप कुछ एड्रेस हो, या फिर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन और निकल जाए उसके थ्रू का, है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान और रखिए, थोड़ा सा इस चीज़ को लेके अवेयर रहिए। अच्छा। फिर एक चीज़ आती है कि इंश्योर कीजिए कि जो साइट है जिस पे आप हो, वो सेफ साइट है जब भी आप अपनी कोई क्रूशियल इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो वहाँ पे। यार, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई लिंक आया कहीं से, जब मैंने कोई लिंक कहीं पे देखा, अब आमतौर पे मैं क्या करूँगा, मैं उस लिंक पे जाऊँगा, उस पर सीधा टैप करूँगा और बस साइट पे पहुँच जाऊँगा। लेकिन यार, इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। आप क्या कीजिए, थोड़ा सा ऑफकोर्स जो मैं काम बोल रहा हूँ थोड़ा सा लेबोरियस काम होगा, थोड़ा सा मेहनत लगेगी, लेकिन उसको ना खुद जाके गूगल क्रोम पे टाइप कीजिए, ठीक है। इससे थोड़ी सी सेफ्टी रहती है। और दूसरी चीज़ क्या है पड़ी जो मैं कह रहा हूँ, दूसरी चीज़ ये है कि भाई आप ना उन साइट्स पे डाल सकते हो इन्फॉर्मेशन, फिर भी डाल सकते हो अपनी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जो थोड़ी सी सिक्योर होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये एक साइट है, वेब कोडिंग की है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि ये जो आप देख पा रहे हो, ये लॉक बना हुआ है यहाँ पे एक, और यहाँ पे HTTPS है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये सिक्योर साइट है। इस ये एस का मतलब ये कि ये सिक्योर्ड है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये सिक्योर हो जाती है एस से, ठीक है। और जो ये है लॉक, इसका मतलब है कि हाँ ठीक है, आप सेफ साइट पे हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी इतनी क्रूशियल वाली। तो आप ये चीज़ भी देख सकते हो, ठीक है। अगली चीज़ आती है, हैंडल कीजिए ईमेल्स को अपने बहुत ही केयरफुली। जैसे जो भी ईमेल्स हमारे पास आते हैं, ज़्यादातर तो वही लोग भेजते हैं जो ठीक है हमारे जानने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी आते हैं जो हमें नहीं जानते लोग, हम जिनको नहीं जानते, बस वो ईमेल्स आ जाते हैं। अब हम उनको ओपन जब भी करें ना, तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे लिंक दिए होंगे, मान लीजिए किसी लिंक के अंदर आ गया 1 करोड़ आप जीत गए, इतना जीत गए, आपने ये जीत लिया, आपने वो जीत लिया। तो हम तो जानते हैं कि ये मतलब झूठ होता है ऑफकोर्स, लेकिन इनमें ऐसे कुछ ईमेल्स भी होते हैं जो हमें लगेगा कि हाँ ये तो लेजिटिमेट लग रहा है, तो सही लग रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत लग नहीं रही।
लेकिन उनको भी ना आप थोड़ा ध्यान से खोलिए। अगर आपको खोलना भी है ना तो वही सेम चीज़ जो पहले मैंने बताई कि गूगल पर जाइए और वो जो URL है उसका वो खुद टाइप कीजिए आप वहाँ पे जाके, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा ठीक रहती है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा सेफ रखेगी। और फिर अगली चीज़ आती है कि ना कभी भी जो अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो किसी वायरलेस नेटवर्क पे ऐसे यूज़ मत कीजिए। मेरा कहने का मतलब क्या है, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे गए जहाँ पे आपको फ्री वाईफाई मिल रहा है, तो वहाँ पे अवॉइड कीजिए। जैसे अपनी ईमेल आपने मान लीजिए खोल लिया, फिर कोई और ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, सेफ इन्फॉर्मेशन जो आप नहीं चाहते कि भाई किसी और के पास जाए, कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप डाल रहे हो, तो ऐसा अवॉइड कीजिए। क्यों? क्योंकि जो ये फ्री वाले वाईफाई होते हैं ना, ये इनक्रिप्टेड नहीं होते और इनमें बहुत चांस होता है कि आपका डेटा चोरी हो सकता है, कुछ फ्रॉड काम हो सकता है, चांस होता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। और फिर एक बात आती है, अवॉइड यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर्स। देखिए आप किसी कैफ़े में पहली बात तो कुछ जाना अवॉइड कीजिए काम के लिए, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना। लेकिन अगर जाना पड़ भी जाता है तो भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ क्या होती है, आप प्राइवेटली ब्राउज़ कीजिए। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि प्राइवेटली ब्राउज़ करना है ना। अच्छा, ये तो एक चीज़ होगी। फिर क्या कर सकते हो आप अपनी कोशिश कीजिए कि भाई वहाँ पे ना जो लॉगिन इन्फॉर्मेशन है वो सेव मत कीजिए, डालिए मत, लॉगिन मत कीजिए। और अगर बाई चांस करना पड़ भी जाए ना तो पासवर्ड कभी सेव मत कीजिए वहाँ पे। ऑफकोर्स ये वो सब बातें हैं जो बहुत ही बेसिक बातें हैं जो आपको हम श्योर पता होंगी, लेकिन फिर भी कभी कभार हम जल्दबाजी में या कभी कुछ गलती हो जाती है हमसे, तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए हमें इन चीज़ों का। अगर मान लीजिए आपने पासवर्ड डाल भी दिया तो कोई बात नहीं, अपनी कुछ सेंसिटिव सी इंफॉर्मेशन मत डालिए, इसको अवॉइड कीजिए, ओके। ये डालना अवॉइड कीजिए वहाँ पे। और अगर मान लीजिए सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डाल भी रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट, तो बस डाल के ऐसे ही कहीं टहलने में चले जाइए, कोई कंप्यूटर अनअटेंडेड पड़ा है बिल्कुल ही और हम चले गए, तो वहीं पे रहिए, ठीक है। उस चीज़ का भी ध्यान रखिए बहुत। और फिर आप ये कर सकते हो कि डिसेबल कर सकते हो फीचर, डिसेबल कर दीजिए वो फीचर जिसमें पासवर्ड स्टोरिंग वाला होता है ना, कि आपका पासवर्ड सेव ना हो जाए यहाँ पे गलती से भी। और जब काम पूरा हो जाए तो इंश्योर कीजिए आप कि हाँ मैं लॉग आउट हो चुका हूँ, जो भी मेरी आईडी थी वो यहाँ पे बंद हो चुकी है, उस चीज़ को भी इंश्योर कीजिए। और ज़्यादा ज़्यादा एक और काम कर दीजिए कि जो आपकी हिस्ट्री थी ना, जो आपने काम किया है वहाँ पे, उसको आप डिलीट कर दीजिए वहाँ से, जो भी आपने काम किया उसको हिस्ट्री से डिलीट कर दीजिए। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि आप कर सकते हो ये इंश्योर करने के लिए कि हाँ आपकी इन्फॉर्मेशन सेफ रहे, कॉन्फिडेंशियल रहेगी, ठीक है। तो यार इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।